मैं परीक्षित मिश्रा फिर हाजिर हुआ आपके सामने। सिरोही जिला मुख्यालय पर सेवा भारती की भूमि के आवंटन को निरस्त किए जाने का विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा द्वारा भाजपा के पूर्व विधायक ओटाराम निवासी और नगर परिषद के सभापति ताराराम माली पर इस भूमि के आवंटन की निरस्ती या संस्थान को धोखे में रखने के आरोप के बाद ताराराम माली और ओटाराम निवासी ने आज एक संयुक्त पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में ओटाराम निवासी ने बताया कि 2005 से ये मामला अनवरत चलता रहा था और राज्य सरकार ने अगस्त 2018 को इस भूमि को सेवा भारती को आवंटित किए जाने के लिए पत्र जारी कर दिया था। इसके बावजूद ये भूमि अनैतिक तरीके से द्वेषतापूर्वक निरस्त की गई और इसकी अब नीलामी की जा रही है। ओटाराम निवासी का कहना था कि उन्होंने अपने विधायक काल में कई संस्थाओं, कई समाजों को इस तरह की रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई है। सिरोही के वर्तमान विधायक चाहते तो वो भी सेवा भारती को यह भूमि आवंटित करवा सकते थे, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बात अलग है कि ओटाराम निवासी मास्टर प्लान को लेकर सिरोही विधायक द्वारा किए गए दावों का कोई कानूनी पहलू का जवाब नहीं दे पाए। ये बात उन्होंने यह जरूर कहा कि इस भूमि के निरस्तीकरण के लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसको वह न्यायालय में चैलेंज करेंगे। 2011 के अंदर सिरोही का जो जोन मास्टर प्लान लागू किए जाने के लिए बैठक हुई थी, उसमें जो आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, उसमें आपत्ति दर्ज कराने के दौरान इस भूमि को वैकेट भूमि से रिहायशी भूमि में भू उपयोग परिवर्तन करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं लगाए जाने के सवाल पर ताराराम माली ने जवाब दिया कि उस दौरान उन लोगों ने जो भी आपत्तियां लगाई थी वो कोई भी आपत्ति मानी नहीं गई, न ही उसे स्वीकार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात अलग है कि जो आपत्तियां लगाई थी उसके स्वीकार नहीं करने को लेकर फिलहाल न्यायालय में कोई किसी ने चैलेंज नहीं किया, लेकिन सिरोही का जो मास्टर प्लान है वो स्टे के कारण, कुछ तकनीकी पहलुओं में स्टे के कारण कुछ राज्य के अन्य जिलों के मास्टर प्लान की बजाय कुछ देरी से लागू हुआ था। संस्थान और विधायक का कहना है कि अब वो इस मामले को लेकर कानूनी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको हम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए भूमि आवंटन नहीं किए जाने तक आंदोलन भी जारी रहेगा। मैं आज आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि जो सेवा भारती वाला जो मैटर चल रहा है, सेवा भारती का जिस दिन से मैटर चला, तो मैं जिस तरह से आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज निर्दलीय विधायक जी ने जिस तरह का वातावरण बना करके इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो किया है, तो मैं आपको एक बात और रखना चाहता हूँ कि जो 2005 से लगा करके सेवा भारती की फाइल चल रही थी और 2018 को उसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया नगर परिषद की तरफ से और 23/8/2018 को उसकी अलॉटमेंट की स्वीकृति सरकार ने जारी की और जारी करने के बाद में फिर मैंने आज दिन तक जितने भी काम किए हैं वो जितने भी समाजों को अलॉटमेंट की कार्रवाई की है या जितने भी समाज को जो जमीन दी है उसमें हमारा पहला लक्ष्य रहा है कि आज दिन तक लोगों को जमीन, संस्थाओं को जमीन देना। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जमीन दी गई उसमें इस सेवा भारती संस्था ने जिस तरह से जो काम किए हैं, जो शिक्षा के बारे में है और निर्धन बालकों के लिए हैं और एक दलित वर्ग के लिए जिस तरह की संस्था के लिए ये जो सेवा कर रही है और समस्ता के लिए जो काम कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले इन्होंने निःशुल्क जमीन मांगी थी, परंतु सरकार ने अपने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने सबसे पहले ये 50% दर पर ये जमीन अलॉटमेंट की, न कि निःशुल्क की। और मैं आपको और दूसरी बात और भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार का हमेशा
एक लक्ष्य रहा है। और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हो, कोर्ट ने भी कहा है कि जितने भी संस्थाएं जो गरीब के लिए काम करती हैं, पिछड़े दलित वर्ग के लिए जो काम करती है, उसको संस्था को जमीन देनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये जो जमीन दी गई एक संस्था को दे करके, न कि कॉमर्शियल के लिए, न कि बिल्डिंग यूज के लिए, उनको एक संस्था के आवास के लिए, एक ऑफिस के लिए जो जमीन दी गई, इसको ध्यान में रखते हुए आज जिस तरह के निर्दलीय विधायक जी ने जो आरोप लगाए हैं, और आरोप भी ऐसे लगाए हैं कि ओटाराम एंड कंपनी, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि निर्दलीय एंड कंपनी ने जो काम किए हैं जनता में, वो अगर देखने जाए तो जिस तरह के जो काम किए हैं, अगर उस काम को देखने जाए तो सिरोही की जनता पूरी जानती है। और सिरोही की जनता 2008 को भी जानती है कि जिस तरह से यही सिरोही पूरे आग की तरह जल रहा था, तो यही सिरोही था। और खुद यहाँ एमएलए थे, तब से लगा करके जो सिरोही की स्थिति बनी, हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए, हमारे कार्यकर्ता जेल में गए, परंतु सरकार जब दोबारा आई तब हमने उसको कैसे भी करके उसको सेटल करने की कोशिश की। और 2008 के बाद में अब जो स्थिति बन रही है आज की तारीख में, मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अब्दुल रहमान वाला जो स्टेटमेंट दिया है, गुलाब कोठारी वाला दिया है, और गुलाब कोठारी का भी आज ग्रीन जोन बेल्ट है, वहां के लिए उन्होंने गुलाब कोठारी जी ने दिया है। विशेष तौर से उन्होंने उरण, गोचर, नदी, नाले जितने भी है उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है। अगर मैं समझता हूं कि अगर निर्दलीय विधायक जी ने गुलाब कोठारी वाला भी अगर स्टेटमेंट पढ़ा हो तो वो एक बार पहले सबसे पहले देख ले कि सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 5(2) और सेक्शन नंबर 5(4) अगर वो देख ले तो उनको खुद को पता लग जाएगा कि इस सेक्शन में उसने गुलाब कोठारी ने क्या लिखा है। दूसरा मैं निवेदन करता हूं कि आज की तारीख में अगर बात करने जाए तो जिस तरह के आज उनकी जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उनकी जो होटल का मामला है, अगर देखने जाए तो पूरा मामला जिस तरह का है, एसडीएम ने उसकी रिपोर्ट बनाई हुई है, उस अगर रिपोर्ट को भी देखा जाए तो आने वाले समय में उसके विरुद्ध भी जो भी कार्रवाई करनी है, मैं समझता हूं कि सेवा भारती के विरुद्ध अगर कार्रवाई करने जाए तो उससे तो बेहतर यह है कि सिरोही के आसपास में जितने भी हैं उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं कि लोगों को गुमराह किया है। मैंने आज दिन तक जनता को गुमराह नहीं किया, और मैं समझता हूं कि 10 साल के कार्यकाल में मैंने जनता के साथ में कभी धोखा भी नहीं किया। अगर एक धोखा किया हो तो मुझे बता दे, अगर एक के साथ में मैंने सीटिंग की हो तो बता दे, मुझे इसकी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज की तारीख से सभी मीडिया के माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरह का आपने ब्लेम लगाया, आरोप लगाया, ये बिल्कुल निराधार है, निंदनीय है और झूठा है। तो रोड़ा हमेशा कौन अटकाते हैं? रोड़ा लोड़ा ही अटकाता है। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाकर मेरे को कहा कि आपने जनता को गुमराह किया, सेवा भारती वालों को गुमराह किया। मैं तो आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि 50% दर के हिसाब से उस समय जब 23/2008 को जैसे ही अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद में आचार संहिता लग गई। 23/8/2018 जो अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद में जैसे वो आचार संहिता लग गई, उसके कारण ये रुक गया। दूसरा एक चल रहा था कि मास्टर प्लान, हमारी फाइल चल रही थी 2005 से, और मास्टर प्लान 2011 में लागू हुआ। जो सेवा भारती संस्था को जो जमीन अलॉटमेंट दी गई, वो एक बहुत ही उदाहरणीय और अच्छा कार्य था, लोगों की सेवा का था, इसलिए उसको दिया गया। तो आप मेरे माध्यम से आप सबको यही निवेदन है, और इसको आप ध्यान में रखते हुए इसको प्रेस के माध्यम से ये मेरा निवेदन था। सर, आपके कहने के अनुसार जब 2018 में अगस्त महीने में ये अलॉटमेंट सरकार ने कर दिया सेवा भारती को, अगस्त से लगाकर दिसंबर तक आप सरकार में थे, अगस्त से लगाकर पुनः जो दिसंबर आया, अगला दिसंबर, तब तक 1.5 साल आपका नगर पालिका का बोर्ड था, उस जमीन का हस्तांतरण क्यों नहीं करवाया गया जब आवंटन हो चुका था? 23/8/2018 में हुआ था। 23/8/2018 से लगाकर दिसंबर 2018 तक आपकी सरकार थी, आप खुद मंत्री थे सर, उसको क्यों नहीं हस्तांतरण करवाया गया उस समय? नहीं करवाया, कराने की कोई हस्तांतरण नहीं हुई ना, आपने
राज्य सरकार से आदेश करवा दिए, बिल्कुल। नगर पालिका से जो उसका हस्तांतरण करवाना था, जो सेवा भर्ती से वहां पे पैसे जमा करवाने थे, वो क्यों नहीं करवाया गया? वो हमारे यहाँ से एक लेटर और भी गया था सरकार को, भू परिवर्तन वाला जो मैटर था उसको हमने सरकार को भी भेजा था। तो सरकार ने उसमें ऑलरेडी लिखा है कि प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस भूमि को सेवा भारती को आवंटन की जाए। मेन तो बात यही थी। सर, उसके बावजूद भी आपका जो बोर्ड है, नगर पालिका का बोर्ड 1 साल और दे रहा, आपकी सरकार जाने के बाद में भी लगभग 1 साल तक आपका बोर्ड रहा नगर परिषद में, फिर नगर परिषद की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकार चेंज हो गई, इस कारण से वो डिले आप हुआ। इसको दोषी क्यों मानते? मतलब इसमें कांग्रेस के जो आपकी जो निर्दलीय विधायक है, आप निर्दलीय विधायक को दोषी मान करके ये जो चीजें कर रहे हो, तो ये तो दोष तो आपका भी बनता है ना, उसमें 70% आप भी तो दोषी उतना ही है। हम कैसे दोषी हुए? सर, आपकी जो सरकार थी 23/8/2018 को अलॉटमेंट की, उसके बाद में आपकी 6 महीने की सरकार थी ना सर? 6 महीने की कहाँ रही? 8 से लगा करके 12 महीने, 4 महीने तो थी सरकार। तो उससे पहले तो आचार संहिता लगी थी। 4 महीने पहले तो आचार संहिता नहीं, 2 महीने पहले लग गई थी। 45 दिन पहले लगती है। हाँ। तो उसके पहले तो आप कर सकते थे, आपके पास में 1.5 साल का 3 महीने का समय था। नहीं हुआ, हमने कोशिश तो की। ठीक है, ये अभी तक जो बातें हुई वो सारी राजनीतिक हुई। अब अपन आते हैं लीगल पहलू पे। 2004 को एप्लीकेशन लगाई, 2004 के अंदर PIL चली गई, ठीक है। 2005 में सेवा भारती ने दी, 2006 को अलॉटमेंट कर दिया। 2011 के अंदर नगर पालिका में आपका बोर्ड नहीं था, ओके, लेकिन 2011 के अंदर जब अधिसूचना निकली मास्टर प्लान 2031 के लिए, ठीक है, 2011 से हाँ ना, 2012 के अंदर फिर अधिसूचित किया, जिसमें सारणेश्वर और आसपास के गांवों को फिर शामिल किया गया पेरीफेरी में, और 2012 के अंदर ही आपत्तियां दर्ज हुई थी। ऐसे लोग थे जिन्होंने आपत्तियां खुद की जमीनों के लिए लगाने आए, उनका संबंध संगठनों, दोनों संगठनों से रहा है, लेकिन क्या उनके दिमाग में ये चीज नहीं है कि ये पर्टिकुलर जमीन का जो वेकेट पोजीशन है, इससे ये रिहायशी इलाके में जा रही है, तो मुझे इसकी भी आपत्ति लगानी चाहिए। आपके नेता प्रतिपक्ष थे नगर पालिका में, उनको अधिकार था। कई व्यापारी थे, जमीनों के कई व्यवसायी थे, वो अधिकतर कहीं ना कहीं या तो RSS से जुड़े हुए हैं या फिर भाजपा से जुड़े हुए थे। तो क्या उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि हमको भू परिवर्तन, इसका जो वैकेट भूमि है उसको रिहायशी में डाला गया है, तो हम संस्थागत में इसको करवाएं? आपत्तियां उसका भी एक भी नहीं है उसमें, एक किसी का भी नहीं किया जिसने आपत्ति उठाई, आज दिन तक एक भी नहीं हुई। उस आपत्ति को सुना कि नहीं गया, बंद कर दिया और कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सिरोही का स्टे हुआ था, सिरोही का मास्टर प्लान आपको याद हो 2 साल बाद लागू हुआ है, तो उस दौरान आप लोगों ने आपत्ति नहीं लगाई या कोर्ट में आप लोगों ने जाने की कोशिश नहीं की कि भाई हमारा सुना नहीं गया है, वो नहीं किया गया? नहीं, इसके लिए पर्टिकुलर ये फाइल को तो लेकर के जा नहीं सकते थे कि इस फाइल के लिए जाना है अपन को। ये तो मेरे बीजेपी का बोर्ड बना, उस समय इन्होंने ये फाइल वापस मेरे नॉलेज में आई कि हमारे एक अपनी फाइल चल रही है संस्थान की, तो उस फाइल को हमने वापस मंत्री जी से बात की और फाइल भेजी गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी। गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी, स्वीकृति के आधार पे मास्टर प्लान में चलो आवासीय थी, तो हमने एक लेटर भी भेज दिया गवर्नमेंट को। तो चुनाव आने के कारण से गवर्नमेंट भी उस काम में लग गई, इसलिए समय पे नहीं हो पाया, नहीं तो होता। ये हमारे विधायक जी जिस प्रकार कह रहे हैं कि जनता को गुमराह करने के लिए ये काम किया है, हमने जनता को गुमराह करने के लिए और बताने के लिए नहीं किया, हमने काम सही करने के लिए किया था। गुमराह तो ये खुद कर रहे हैं, इन्होंने, इनके ये करना था कि इसको खारिज नहीं करवानी थी। गवर्नमेंट स्तरीय एक कमेटी बनी हुई होती है और उस कमेटी में निर्णय ले सकते हैं, कमेटी पावर दे सकती है, कमेटी कर सकती है। मैं वो कह रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो क्या ऐसा प्रावधान है, आप बता सकते हैं क्या उसके खिलाफत को करके मंत्री परिषद या कोई कमेटी इसका कन्वर्जन कर सकती है? तो उस कमेटी का नाम बताइए ताकि लोगों तक मैसेज बनी हुई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाके या हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाके कोई कमेटी कर सकती है, तो आप उस कमेटी का नाम बताइए ताकि वो जाए जनता में। मेरा निवेदन है, इसमें जो निरस्ती का आदेश है, इसमें ये लैंड यूज चेंज वाला कॉज नहीं बताया गया। लैंड यूज चेंज या इस पर्पज से निरस्त नहीं की गई है। मांग पत्र और गुलाब को नई निरस्ती आदेश में गुलाब कोठारी के फैसले का हवाला दिया है कि ऑनरेबल कोर्ट का ये फैसला है, इस आधार पर निरस्ती की जाती है। उन्होंने जो फैसला दिया वो पैसे नहीं जमा कराने के कारण, कंस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण का दिया है। तो पैसे तो तब जमा कराएंगे जब डिमांड जारी होगा। कहीं भी अपन बिजली का कनेक्शन भी लेने जाते हैं तो अपन डिमांड जारी होता है, डिमांड जारी होने पर पैसे जमा कराते हैं। डिमांड जारी नहीं हुआ, डिमांड जो भी कार्रवाई हो उसका डिमांड जारी नहीं हुआ तो पैसे जमा नहीं हुआ। और निरस्ती के पहले युक्ति नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि सुनवाई का अवसर दिया जाए। 100 को नोटिस जारी होता, हमको सुन लेते, उसके बाद कोई भी ऑर्डर कर लेते। आप जैसे कह रहे हैं गुलाब कोठारी वाला ऑर्डर 2018 के अंदर तो आपका अलॉटमेंट हो चुका था, 2018 मानते हैं आप?
हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 2017 के अंदर आ चुका है, तो पहले इम्प्लीमेंट वो होगा या ये ऑर्डर होगा? ये हाई कोर्ट का ऑर्डर 2017 में ही आ गया था गुलाब कोठारी वाला कि मास्टर प्लान के अंदर कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगी, तो पहले इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, दोनों में? क्योंकि आप लोग तो क्या लीगल, आप तो मंत्रालय में रह चुके हैं, है ना? जनता को मैसेज भी यही जाए कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते से वो कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकार की बहुत शक्तियों का चीफ टाउन प्लानर होता है जो जयपुर में बैठता है, जो चीफ टाउन प्लानर है वो हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकता है, उसको पावर भी है और एक अथॉरिटी बनी हुई है, वो अथॉरिटी जो गाइडलाइन है उसकी अनुपालना में कर सकती है। तो गाइडलाइन तो वही 35 दिशा निर्देश दें, कंपाउंडिंग नहीं होगी किसी चीज की, यानी जो जिस मास्टर प्लान में जो चीज हो गई है तो पहले वो उनके लिए जो इको सेंसिटिव जोन है, ग्रीन बेल्ट है और भी बहुत सारा फैसला बड़ा विस्तृत है, उसमें गाइडलाइन भी दी है साहब ने कि तो आप कंपाउंड, तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आपका लैंड मास्टर प्लान में आप चेंज भी कर जो सकते हैं, आप इस चीज को उसमें गाइडलाइन दी हुई है जो मास्टर प्लान में आपत्तियां लगानी चाहिए थी, या तो आगे आप भविष्य में इसको लेकर के कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करने के भी इसको अपनी तरफ से हम कोर्ट में लगा के कहीं इसको रिलीज करवाना चाहें, या आपकी आपत्तियां नहीं सुनी गई 2011 के अंदर उसको लेकर के भी आप कोर्ट में जाना चाहें, तो क्या इस तरह का भी कोई रास्ता आप अख्तियार करेंगे? ये ऑर्डर है, मेरा निवेदन, ये ऑर्डर है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, इसको हम चैलेंज करेंगे, कोर्ट जाएंगे, तो संस्था है वो कोर्ट जाएगी।